आज हम पढ़ेंगे लीफ, और लीफ के मैंने टाइप्स बताना है। इससे पहले हमने लीफ का थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था, लीव्स के टाइप्स देखेंगे। तो नेक्स्ट बच्चों इसके बाद टाइप्स ऑफ लीफ देखिए। टाइप्स ऑफ लीफ के अंदर टाइप्स ऑफ लीव्स, फर्स्ट नंबर सिंपल लीफ, फर्स्ट नंबर सिंपल लीफ को हम ऑब्जर्व करेंगे। तो लीफ के अंदर बेसिकली देखिए इस टाइप से, व्हेन ए लीफ सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लेमाइना इज एंटायर एंड मे बी इंसाइज टू एनी डेप्थ बट नॉट अप टू मिडरिप, मिडरिप को टच नहीं करे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए मिडरिप है सेंटर वाला, ओके। अब इसके बाद ये इंसाइजन है, तो ये मिडरिप को टच नहीं करे। इस टाइप से अगर हो लीफ के अंदर ये लेमाइना में, तो इसको हम बोलेंगे सिंपल टाइप का लीफ, इस टाइप से। और अगर मिडरिप को टच करेगा इट इज कॉल्ड कंप्लीटली कंपाउंड लीफ। तो एग्जांपल की बात करें तो मैंगो, पीपल एंड गुआवा इसके एग्जांपल होंगे। नेक्स्ट इसके बाद कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ की बात करें बच्चों तो व्हेन द इंसाइजन ऑफ लेमाइना रिच अप टू मिडरिप, मिडरिप तक पहुंच गया है, एंड ब्रेकिंग इनटू स्मॉल पार्ट्स, जो कि स्मॉल नंबर्स बोल रहे हैं हम, नंबर ऑफ स्मॉल लीफलेट्स उसको कहेंगे, इसको हम बोलेंगे लीफलेट। इट इज कॉल्ड लीफलेट। और उस लीफलेट के अंदर स्पेशली हमने द लीफ इज कॉल्ड इज कंपाउंड लीफ, इसको हम बोलेंगे कंपाउंड लीव्स, ओके। तो लीफलेट इसमें देखिए डायग्राम के अंदर देखो, इसमें ये डायग्राम, ये लीफलेट दिखा रखे, एक सिंपल एक्सिलरी वर्ड कंपाउंड लीफ, और ये लीफ के अंदर फिर ये सब जो दिख रहे हैं वो सारे हैं लीफलेट्स। या अगर पिन्नेटली लीफ है तो इस टाइप से देखेगी डबल कंपाउंड लीफ, जैसे कि एक्सिलरी, उसके अंदर बाइपिन्नेटली लीफ दिख रहा है हमें। इस नीम का फॉर बेस्ट एग्जांपल, इस लीफ का एग्जांपल की बात करें तो इस लीफ का एग्जांपल है एग्जांपल नीम, कंपाउंड लीफ के अंदर नीम जो है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है। और सेकंड जो हम देखेंगे सिल्क कॉटन, वो है हमारा सिल्क कॉटन, जो एग्जांपल है वो पाल्मेटली कंपाउंड लीफ का है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने एक्सप्लेन किया कंपाउंड लीफ को। तो ये सिंपल लीफ दिख रहा है, देखिए ये मैन रैकिस कहलाएगा। यहां पर इसको हम बोलेंगे रैकिस, एंड ये है लीफलेट्स, ऑल आर लीफलेट्स, इसको हमने बोल दिया लीफलेट्स। इसी के अंदर बच्चों एक और टर्म्स पढ़ेंगे, ये हमने बोला पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। दूसरी टर्म्स की बात करें तो उस टर्म्स को बोलेंगे पाल्मेटली, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। ये किस टाइप से होगा, देखिए टिप ऑफ पिटियोल से अगर अराइज हो रही है ऐसे लीव्स, ऐसे इस टाइप से, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम कंपाउंड लीफ, जिसमें पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, तो दैट इज कंपाउंड लीफ, ओके। पाल्मेटली कंपाउंड लीफ इस टाइप से देखेगा, टिप ऑफ पिटियोल से लीव्स, जो ये पार्ट्स हैं ये सारे हमने बोला इनको लीफलेट्स बोलेंगे, ये पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। तो एनसीईआरटी एग्जांपल बोलती है इसका, इसको बोलेंगे हम सिल्क कॉटन, इट इज कॉल्ड सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन के अंदर ऐसा देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो पाल्मेटली कंपाउंड लीफ मतलब कंपाउंड लीफ को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, सेकंड इज पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, ओके। तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ के अंदर हमने फर्स्ट एग्जांपल ऑब्जर्व किया नीम, जो कि हमें डायग्रामेटिक दिख रहा है, सेकंड पाल्मेटली, तो इसको मैंने सेकंड बोल दिया, और ये नंबर था फर्स्ट, इसको हमने बोला पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। पाल्मेटली का एग्जांपल सिल्क कॉटन, या फिर इसको बॉम्बेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों हम लोग फाइलोटैक्सी। द फाइलोटैक्सी क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन ए स्टेम योर ब्रांच, इट इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। फाइलो मतलब टैक्सी, इसका फाइलो टर्म्स जो यूज किए हमने, इसको हम बोल रहे हैं लीफ के लिए यूज किया है। तो बेसिकली यूजुअली 3 टाइप्स का होगा। फर्स्ट इज अल्टरनेट, अल्टरनेटिव भी बोल सकते हैं, स्पाइरल भी हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट अपोजिट को अपोजिट फाइलोटैक्सी बोलेंगे। नेक्स्ट वॉल फाइलोटैक्सी, जो कि नेक्स्ट इस टाइप से प्रेजेंट होगा। देखिए फर्स्ट नंबर पढ़ेंगे हम अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। अगर सिंगल लीफ एक नोड से अराइज हो रही है, ए वाला नोड है उससे एक सिंगल लीफ अराइज हो रही है, देखिए कैसे। टैक्सी के अंदर हम अल्टरनेट पढ़ रहे हैं, अल्टरनेट को स्पाइरल भी हम बोल सकते हैं। ईच नोड हैव ओनली सिंगल लीफ, तो कैसे अराइज हो रही है लीफ, देखिए ये नोड है, ये नोड है, इस नोड स्टेम की नोड से एक सिंगल लीफ अराइज हो रही, इट इज कॉल्ड अल्टरनेट लीफ। इसका एग्जांपल की बात करें सनफ्लावर, मस्टर्ड एंड चाइना रोज, इसकी ट्रिक से भी याद कर सकते हो बच्चों इसको, सन मस्ट इन चाइना, सन मस्ट इन चाइना, दैट इज
अल्टरनेट स्पाइरल फाइलोटैक्सी। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट के अंदर हम पढ़ेंगे अपोजिट फाइलोटैक्सी। व्हाट इज अपोजिट फाइलोटैक्सी? मतलब लीव्स एक सिंगल नोड से टू लीव्स अराइज हो रही हैं। इट मींस बात करें अगर सिंपली, देखिए दो टाइप का मैंने एक लीव का अपोजिट लीव का रिप्रेजेंटेशन दिया है। फर्स्ट इज सुपरपोज एंड सेकंड इज ड्यूक्विसेट। मतलब आपने बोला ए पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड, सिंगल नोड से टू लीव्स अराइज हो रही है, दैट इज कॉल्ड अपोजिट लीव्स। आप देखिए अपोजिट फाइलोटैक्सी के अंदर कैसे, फर्स्ट नंबर देखो, डायग्राम बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो रहा होगा बच्चों। इसके अंदर ये गुआवा का है, गुआवा, और गुआवा के अंदर ये लीव्स देखिए इस एंगल 45 डिग्री एंगल पर ये अरेंज हो रही है। इस कंडीशन को बोलते हैं सुपरपोज अपोजिट फाइलोटैक्सी। नेक्स्ट बात करें इस टाइप से अरेंजमेंट, देखिए एक लीव तो लगी ऐसे, एक लीव लगी ऐसे, और बाकी की दो लीव्स लगी इस एंगल से। मतलब इस एंगल को देखेंगे हम तो 90 डिग्री का एंगल होगा, जस्ट लाइक टू ये एंगल, और फिर इसके बाद ऐसे अरेंज हो रहा है ये। तो ये प्रेजेंट होगा कैलोट्रोपिस के अंदर, और दूसरा प्रेजेंट होगा इसके अंदर ओसीमम के अंदर। ओसीमम बोले तो तुलसी फैमिली के अंदर। ओके, तो ड्यूक्विसेट एंड सुपरपोज, सुपरपोज कंडीशन प्रेजेंट है गुआवा के अंदर। नेक्स्ट ड्यूक्विसेट जो प्रेजेंट है वो कैलोट्रोपिस और ओसीमम के अंदर, OCMIUM ओसीमम के अंदर। नेक्स्ट बात करें वॉल फाइलोटैक्सी। व्हाट इज वॉल फाइलोटैक्सी? ईच नोड हैव मेनी, मतलब मोर देन टू लीव्स हो अराइज ईच नोड, उसको हम बोल सकते हैं कैसे? बॉल्स बोलेंगे। देखिए एक चक्र बन रहा है, ये यहां से अराइज हो रही है। इस वाले पार्ट से क्या हुआ, ये लीव्स एक सिंगल लीफ अराइज हुई, फिर सेकंड ये ऐसे लीव्स अराइज, मोर देन टू लीव्स बोल सकता हूं मैं इसको। इससे पहले हमने अपोजिट को बोला था टू लीव्स कैसे अराइज हुई, एक नोड से। एक नोड से बहुत सारी लीव्स हैं। देखिए डेवलपमेंट, इस टाइप का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है एल्स्टोनिया के अंदर, जिसको हम डेविल ट्री बोलते हैं। और नेक्स्ट जो है वो नीरियम को स्पेशली कनेर बोलेंगे। ओके, तो दैट इज वॉल फाइलोटैक्सी। अब नेक्स्ट नंबर जो अपोजिट लीव थी उसकी ट्रिक्स में याद करा देता हूं आपको कैसे, सुपरपोज कंडीशन, डाइक्विसेट कंडीशन। देखिए एक होता है गुआवा, दूसरा है कैलोट्रोपिस। तो इसकी बेस्ट ट्रिक है काला गोरा अपोजिट, दोनों टर्म से याद कर सकते हो आप, काला गोरा अपोजिट। नेक्स्ट काला गोरा अपोजिट, ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर GOC से भी याद कर सकते हो। G4 गुआवा, C4 कैलोट्रोपिस, O4 ओसीमम सेक्टम, तुलसी जिसको हम बोलते हैं। तो कंप्लीटली अपोजिट। ऐसे ही हम इसको देखेंगे एल्स्टोनिया को डेविल ट्री भी बोलते हैं। तो इसको कंडीशन में देखें तो ये साइक्लिक लाइक लग रहा है, बॉल्स यानी कि चक्र वाला। तो ये इस टाइप से हम इसको याद कर सकते हैं, दैट इज एल्स्टोनिया एंड नीरियम इज एग्जांपल ऑफ वॉल फाइलोटैक्सी। ओके ना बच्चों, हमें मॉडिफिकेशन ऑफ लीव। व्हाट इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीव? लीव्स क्या करेगी, कुछ टर्म्स के लिए मॉडिफाइड हो जाती है, वो अपन पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल स्पाइन, टेंड्रिल, हुक लाइक स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होगी, ब्लेडर लाइक स्ट्रक्चर, पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव के अंदर फर्स्ट नंबर हम टेंड्रिल ऑफ लीव टेंड्रिल पढ़ रहे हैं। लीव के टेंड्रिल किस टाइप से होते हैं? देखिए लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू वायर लाइक स्ट्रक्चर। टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर वायर लाइक स्ट्रक्चर में कंप्लीट कन्वर्ट होगी, इट इज कॉल्ड टेंड्रिल। और टेंड्रिल किस फॉर्म में होगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए टेंड्रिल के अंदर इस टाइप से, जैसे बाइल्ड पी है एग्जांपल इसका, लेथेरिस अफाइगा, इसके अंदर क्या होगा, टेंड्रिल लीव से ऐसे अराइज होंगे ये टेंड्रिल, ठीक है, इस टाइप से टेंड्रिल्स अराइज होंगे, ठीक है, इसको हमने बोला लीफ टेंड्रिल। नेक्स्ट बात करें तो इसके बाद हम बोलेंगे नेक्स्ट लीफ स्पाइन। लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड स्पाइन। कैसे हुआ बच्चों? पॉइंटेड स्पाइन किसको बोल रहे हैं हम? देखिए ये EIPMT 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्या बोला हमने, एक लीव्स मॉडिफाइड हो रही है, किस टाइप से हो रही है देखना, ये लीव्स और लीव्स के अंदर इस टाइप से, इसको तो हम बोलेंगे कंप्लीटली स्टैमिनी, जिसको हमने बोल दिया फाइलोक्लैड। ओके, व्हाट इज दिस डायग्राम? दिस इज ओपनशिया, इसको नागफनी भी बोलते हैं। ओपनशिया एंड आर्जीमोन दो दिख रहे हैं हमारे सामने, तो मैं ओपनशिया को पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओपनशिया के अंदर क्या दिख रहा है, ये स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है बच्चों। ये स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर क्या है? दैट इज लीफ स्पाइन। लीफ आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन के अंदर। तो अब इसके अंदर देखिए इंटरनोड दिखा रखा है, इन दोनों के बीच का ये गैप है नोड, ये फर्स्ट,
और दोनों के नोड के बीच का गैप इंटरनोड कहलाएगा, दैट इज स्टेम, और इसके ऊपर ये जो है वो फ्लावर है। और लीफ स्पाइन, जो कि लीव्स मॉडिफाइड हो गई स्पाइन के अंदर, ये क्या काम करेगी, प्रोटेक्शन का काम करेगी, ठीक है। अब लीफ स्पाइन के फॉर्म में तो प्रोटेक्शन ऑब्वियसली प्रोवाइड करेगी, जबकि हमने जो टेंड्रिल देखे थे इससे पहले, वो टेंड्रिल क्या करेंगे, क्लाइंबिंग का काम करेंगे। ये लीफ के जो टेंड्रिल थे वो क्लाइंबिंग का काम वर्क करेंगे, फंक्शंस हो गया क्लाइंबिंग। नेक्स्ट बात करें कि इसके अंदर तो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इसका पार्ट, तो लैमाइना वाला पार्ट हमने वो अपंशिया को बोला लीफ स्पाइन में कन्वर्ट हो जाना, ओके। नेक्स्ट इसकी कैक्टेसी फैमिली, कैक्टस का मेंबर है। नेक्स्ट आर्जीमोन की बात करें तो आर्जीमोन के अंदर भी वैसा ही होता है। नेक्स्ट इसके बाद आगे बढ़िए, लीफ स्पाइन को कन्वर्ट करने के बाद फिर लीफ ब्लेडर हम पढ़ेंगे। तो लीफ ब्लेडर आल्सो प्रेजेंट इन यूट्रिकुलेरिया, हाइड्रोफाइटिक प्लांट होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। यूट्रिकुलेरिया के अंदर कैसा होगा, ब्लेडर लाइक स्ट्रक्चर में, इसमें बनाता हूं डायग्राम से, इससे समझना आप। देखिए इस टाइप का ब्लेडर होगा, जैसे ये ब्लेडर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसके बाद फिर इस टाइप से ब्लेडर, ऐसे ये ब्लेडर लाइक स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। और उस पर इस टाइप से हेयर ही होंगे, ये दिस इज ब्लेडर लाइक स्ट्रक्चर इन यूट्रिकुलेरिया प्लांट। इट इज आल्सो कॉल्ड ब्लेडर वर्ड योर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो हमने इसको देखा, ऑब्जर्व किया, दैट इज ब्लेडर। ब्लेडर मतलब कि ये वल्व है इसका, और वल्व के बाद ये वाला इसका माउथ वाला पार्ट है, दैट इज ब्लेडर, इट इज कॉल्ड ब्लेडर, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीफ के अंदर, लीफ ब्लेड के बाद लीफ पिक्चर। लीफ पिक्चर की बात करें तो डिफरेंट टाइप में, मतलब मॉडिफाइड हो गई पिक्चर के अंदर। लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू पिक्चर्स लाइक स्ट्रक्चर ओनली। अगर लैमाइना मॉडिफाइड होगा लीफ का तो हम बोलेंगे इसके अंदर बेटा स्पेशल एग्जांपल नेफेंथीज। नेफेंथीज आल्सो कॉल्ड पिक्चर प्लांट। देखिए मैं डायग्राम दिखा रहा हूं, इस डायग्राम को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना। इस डायग्राम के अंदर बेटा ये वाला तो जो पार्ट है, ये वाला, इसको हम बोलेंगे दैट इज फर्स्ट ये, ओके। देखिए ये स्ट्रक्चर क्या है, समझना है इसको। ये स्ट्रक्चर देखिए, इस स्ट्रक्चर के अंदर फर्स्ट नंबर हमने रिप्रेजेंट किया है कि एक लिड दिख रही है, और इसके बाद ये लैमाइना वाला पार्ट है जो कि कन्वर्ट हो गया है किसके अंदर, ये लैमाइना वाला पार्ट, ये ओनली लैमाइना पिक्चर के अंदर कन्वर्ट हो गया। दिस इज पिक्चर एंड दिस माउथ वाला पार्ट एंड दिस पार्ट इज लिड, आल्सो कॉल इज लिड। लिड को हम बोलेंगे लीफ एपेक्स वाला पार्ट। तो ये 2000 पहले से जो स्टेट पीएमटी हुआ करती थी उन सभी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा, लिड वाला, जिसको स्पेशल बोलते हैं लीफ एपेक्स वाला पार्ट। पिक्चर प्लांट की बात करें तो ये पिक्चर कंप्लीटली, उसके बाद इसके अंदर ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है इसको हम बोल सकते हैं फ्लैटेंड लीफ बेस। इट इज कॉल्ड फ्लैटेंड लीफ बेस, इट इज कॉल्ड फ्लैटेंड लीफ बेस। ये फ्लैटेंड होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट फ्लैटेंड लीफ बेस में हमने ये देख लिया, ये वाला लीफ बेस फ्लैटेंड है। बाकी का ये पार्ट दिख रहा है इसको आप बोलोगे पिटियोल, पिटियोल टेंडरलेग भी हो सकता है। नेक्स्ट इसके बाद ये लैमाइना। तो ओनली अगर लैमाइना मॉडिफाइड हो रहा है इट मीन्स दैट इज नेफेंथीज, और नेफेंथीज आल्सो इज इंसेक्टिवोरस प्लांट, ओके। नेक्स्ट ये फर्स्ट नंबर मैंने दिया इसको, और सेकंड नंबर जो है वो हमारे सामने डिस्काइडिया। डिस्काइडिया क्या है, नॉन इंसेक्टिवोरस प्लांट है। देखिए इसका डायग्राम, लीव्स कंप्लीटली लीव्स जो है वो मॉडिफाइड हो गई पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर में, तो दैट इज डिस्काइडिया। डिस्काइडिया को नॉन इंसेक्टिवोरस भी हम बोलेंगे। ये एग्जांपल, तो इसमें ये एग्जांपल तो था नेफेंथीज का, नेफेंथीज, और ये एग्जांपल है डिस्काइडिया, डिस्काइडिया, एंड दिस इज द कंप्लीट विनस फ्लाई ट्रैप। इट इज कॉल्ड डायोनिया, दैट इज डायोनिया। डायोनिया के अंदर ए और आएगा इसमें, डायोनिया। इट इज कॉल्ड डायोनिया विनस फ्लाई ट्रैप। इसके अंदर कैसे है क्या समझिए इसको। डायोनिया
इस डायोनिया को हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट बेटा। इंसेक्टिवोरस के अंदर अगर देखिए तो नेफेंथीज भी इंसेक्टिवोरस है, नेक्स्ट डायोनिया भी इंसेक्टिवोरस है। तो एनसीईआरटी ने तो ओनली हमें क्या दिया है, विनस फ्लाई ट्रैप एंड नेफेंथीज, लेकिन डिस्काइडिया इसमें नहीं है, तो हमें ये भी याद रखना है। डायग्राम्स को अच्छे से देख लीजिए, ये मैंने नेफेंथीज लिखा है, इसको मैं डिस्काइडिया बोल रहा हूं, ये डायोनिया है। डायोनिया इज ए इंसेक्टिवोरस प्लांट, ओके। ये डायग्राम देखिए, तो इसमें इंसेक्ट को ऐसे कंप्लीटली इसको ये खा जाता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट नंबर अब बोलेंगे हम लीफ लैट टेंड्रिल। लीफ लैट टेंड्रिल कैसे होंगे, गार्डन पी या स्वीट पी के अंदर देखिए ये लीफ लैट से निकल रहे हैं, राइज हो रहे हैं, एक लीफ लैट टेंड्रिल को बोल सकते हैं हम इनको। कैसे, इसका एग्जांपल बेस्ट लेथाइरस ओडोरेटस होगा। लेथाइरस ओडोरेटस के अंदर क्या है, जो कंप्लीट एग्जांपल्स हैं वो सब आ जाएंगे इसके अंदर। लेथाइरस ओडोरेटस के अंदर लेथाइरस ओडोरेटस यानी कि स्वीट पी, और ये हो सकता है कंप्लीटली पी के अंदर, पी यानी कि पाइसम सेटाइवम के अंदर। तो ये डायग्राम जो दिख रहा है वो हमने ऑब्जर्व किया लेथाइरस ओडोरेटस का, जिसको स्वीट पी बोलेंगे। इसके अंदर लीफ लैट टेंड्रिल प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट बात करें तो इसके बाद नेक्स्ट फिल्लोड है, इसको बहुत ध्यान से समझना फिल्लोड वाले को। लीव्स मॉडिफाइड इनटू फिल्लोड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि हम बोलेंगे इस स्वलन पार्ट के अंदर ये कंप्लीटली मॉडिफाइड हो गया है। देखिए ये एक मतलब कंप्लीटली बबूल का पेड़ है, अकेशिया बोलेंगे। वैसे ऑस्ट्रेलियन अकेशिया के अंदर तो स्वलन पार्ट दिखाया जाता है पूरा, कंप्लीटली कैसे होगा वो मैं डायग्रामेटिक समझा देता हूं। देखिए डायग्राम में देखें अगर ऐसे, तो ये स्टेम वाले पार्ट से ये वाला स्वलन पार्ट ऐसे दिखेगा ये, और यहां से क्या हो रही है, फिर लीव्स अराइज हो रही है ऐसे बाइपिन्नेटली लीफ। तो अकेशिया के अंदर इस टाइप की लीफ होती है बाइपिन्नेटली, देखिए ये लीव्स है ऐसे, और इसी को हम बोल रहे हैं फिल्लोड। ये लीव्स बाइपिन्नेटली लीव्स हैं, दैट इज बाइपिन्नेट लीफ, ओके। और ये क्या है, फिल्लोड, इट इज कॉल्ड फिल्लोड, दैट इज फिल्लोड, इट इज कॉल्ड फिल्लोड, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, इट इज कॉल्ड ऑस्ट्रेलियन अकेशिया एंड पार्किंसोनिया। पार्किंसोनिया के अंदर भी रेकिस के अंदर होता है, रेकिस में 1 2 सेकेंड रेकिस पर ये कंप्लीटली फिल्लोड के फॉर्म में कंप्लीटली प्रेजेंट होता है। तो इसको याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि फिल्लोड कई जगह पूछा गया है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, मतलब ये जो मॉडिफाइड हुआ है ना, यही हमारा फिल्लोड, ओके। नेक्स्ट बात करें तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे लीफ लैट हुक्स। जब लीफ लैट हुक्स की बात करोगे तो उसको देख नाम से ही पता चलता है कि हुक लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होगी, मतलब लीव्स जो है मॉडिफाइड हो गई हैं हुक के अंदर। कैसे, बिग्नोनिया के अंदर स्पेशल कैट स्नेल बोलते हैं अपन इसको, बिग्नोनिया के अंदर स्पेशल प्रेजेंट होगी ऐसी लीफ है, ये इस टाइप की लीफ होती है इसके अंदर, इसको बोलते हैं बाइफोलिएट लीफ। ये जो लीफ है वो बाइफोलिएट है, लेकिन हुक लाइक स्ट्रक्चर कैसे होगा, ऐसे, ये कंप्लीटली हुक लाइक स्ट्रक्चर होगा, इट इज कॉल्ड लीफ लैट हुक्स। अब इसके बाद फ्लैसी लीव्स प्रेजेंट होंगी, ये फ्लैसी लीव्स जो है वो स्पेशल प्रेजेंट होगी किसके अंदर, देखिए फ्लैसी लीफ प्रेजेंट है ऑनियन और गार्लिक के अंदर। ऑनियन गार्लिक में किस टाइप की लीव्स होती है, क्या होता है समझिए। देखिए ये अनियन, उसका डायग्राम मैंने शो किया है, उस डायग्राम के अंदर देखिए लेबलिंग भी है। लीव्स है सूट वाला पार्ट, बेसल प्लेट है डिस्क लाइक, इसको डिस्क प्लेट भी बोल सकते हैं हम लोग, बेसल। तो ये रिड्यूस स्टेम होता है ये वाला, इट इज कॉल्ड रिड्यूस स्टेम ये। और बाकी की जो भी है वो सारी रूट्स है एडवेंशियस रूट, एंड कंप्लीटली इसके अंदर एक होगा टर्मिनल वर्ड और इसके बाद ये होगा एक्सिलरी वर्ड, इट इज कॉल्ड फ्लैसी लीव्स। तो फ्लैसी लीव्स कौन सी हैं बच्चों, ये वाली फ्लैसी लीफ है, ओके। कंप्लीटली इज फ्लैसी लीफ, इट इज कॉल्ड गार्लिक के अंदर होगा या फिर अनियन के अंदर होगा। ये हमने पढ़े मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, तो इसमें आई होप समझ में आएगा आपको कंप्लीटली मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, ओके बच्चों। हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस किसको कहेंगे, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस को हम बोल रहे हैं पेडंकल, और उस पेडंकल की टर्म्स को हमने बोला है इन्फ्लोरेसेंस। व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस की टर्म्स को समझने के लिए देखिए हमने एक टर्म यूज की है इन्फ्लोरेसेंस, एक, ओके। तो पेडंकल क्या है वो इस टर्म्स को समझिए, पेडंकल को
देखिए पेडंकल, फर्स्ट ये एक पेडंकल, उसके बाद यहाँ से पेडिसिल, तो मैनी पेडिसिल, ये पेडिसिल नंबर 1, ठीक है। फिर यहाँ पर फ्लावर लगाए, इसके बाद यहाँ पेडिसिल, फिर फ्लावर लगाए, नेक्स्ट इसके बाद ये पेडिसिल और ये फ्लावर, तो ये पेडिसिल और ये फ्लावर, तो इट इज कॉल्ड नेक्स्ट, ये तो है बच्चों पेडिसिल, इट इज कॉल्ड सॉरी पेडंकल, पैड अंकल, ओके, और इसको हम बोलेंगे पेडिसिल, पेडिसिल, स्टॉक ऑफ फ्लावर भी इसको बोलते हैं। तो पेडिसिल कैसे बना, बहुत सारे सील मिलके एक पेडंकल को बना रहे हैं, इट इज कॉल्ड पेडंकल। और पेडंकल के पास ये पेडिसिल की जैसे ब्रैक्ट भी प्रेजेंट हो सकती है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो पेडंकल इज नोन एज फ्लोरल एक्सिस या फिर मैन एक्सिस बोलेंगे ऑफ ए फ्लावर। नेक्स्ट इसके बाद इसी पार्ट के अंदर अब हम इसको नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। पेडंकल के बाद जो कंप्लीटली टर्म्स आएंगी वो मैन एक्सिस आएगी या फिर फ्लोरल एक्सिस आएगी। नेक्स्ट इसके बाद कंप्लीटली हम इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स पढ़ेंगे। तो टू टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, फर्स्ट रेसिमोज, इंडेफिनिटी भी बोल सकते हैं आप इसको, और साइमोज। रेसिमोज साइमोज को समझने के लिए बहुत डिटेल से हम लोग सबसे पहले रेसिमोज को समझेंगे। रेसिमोज के अंदर स्पेशली क्या है, मैन एक्सिस कंटिन्यूस ग्रो कर रही है, तो मैन एक्सिस कैसे कंटिन्यूस ग्रो करेगी देखना। ये डायग्राम से हमें ऑब्जर्व हो रहा है, ये पेडंकल है, ये वाला पार्ट, इट इज कॉल्ड पेडंकल, पेडंकल। उसके बाद अब फ्लावर्स का अरेंजमेंट कैसा है, द मैन एक्सिस ग्रो इंडेफिनिटली ब्रिंग टू फ्लावर्स आइदर directly on itself your its branches. The flowers born at the lowest are the oldest and the first of mature and open. इसको समझिए कैसे कि देखिए अरेंजमेंट कैसा है इसका, यंग फ्लावर लगे हैं ऊपर, ये ऐसे, ठीक है, यंगेस्ट फ्लावर टॉप पार्ट पे, टिप पार्ट पर, और जो ओल्डेस्ट फ्लावर हैं वो लगे हैं ऐसे, ठीक है, ओल्ड वाले, इट इज कॉल्ड ओल्डेस्ट। तो हमने बोला यंग वाले, इट इज कॉल्ड यंग फ्लावर्स, यंग फ्लावर्स। नेक्स्ट यंग फ्लावर्स टिप वाले पार्ट पर हैं, ओके, और ओल्डेस्ट जो फ्लावर्स हैं ये सारे वो ओल्ड वाले हैं, जो कि ओल्डेस्ट फ्लावर इज प्रेजेंट इन बॉटम साइड योर लोअर साइड, इट इज प्रेजेंट इन लोअर साइड, ओके। अब नेक्स्ट समझो, अब इसके बाद इसकी कंटिन्यूस, तो ये ग्रो करता जाएगा कंटिन्यूसली, तो यहां से ये अरेंज है, मतलब हमने बोला इस अरेंजमेंट को हम बोल सकते हैं दिस इज अरेंजमेंट इज एक्रोपिटल ऑर्डर, एक्रोपिटल ऑर्डर। ऐसा ही हमने ऑर्डर ऑब्जर्व किया था लीफ के अंदर भी, तो दिस इज नो एज एक्रोपिटल ऑर्डर। तो फाइनली हमने रेसिमोज को समझा है। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस क्या कर रहा है कि एक्रोपिटल ऑरेंज के अरेंज है इसमें, लेकिन एक कंडीशन और बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे अनलिमिटेड ग्रोथ, इट इज कॉल्ड लिमिटेड ग्रोथ इसके अंदर होगी, ओके। तो ये है रेसिमोज। नेक्स्ट इसके बाद बात करें तो साइमोज। साइमोज कैसे होगा, देखिए साइमोज के अंदर ये डायग्राम, साइमोज का डायग्राम देखिए, उस डायग्राम के अंदर स्पेशली मैंने इसमें कंप्लीटली 2 ब्रांचेस दिखा रखी हैं। ब्रांचेस के अंदर क्या है वो देखिए टर्म्स, देखो फर्स्ट पॉइंट, ये ब्रांच, ये पेडंकल, तो पेडंकल क्या हुआ कंप्लीटली मैन एक्सिस पर, यहां से मतलब कि टर्मिनेट हो गया एक फ्लावर के अंदर। देखो द ग्रोथ ऑफ मैन एक्सिस इज अरेस्ट हो गई एंड टर्मिनेट इन ए फ्लावर, एक फ्लावर में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद एक ब्रांच और निकलेगी इसकी, और उस ब्रांच से फिर वापस से अराइज होगी और फ्लावर्स। तो अदर फ्लावर्स प्रोड्यूस लोअर डाउन मैन एक्सिस एंड ब्रांच आल्सो टर्मिनेट इन ए फ्लावर, द ओल्डेस्ट फ्लावर एज एट ए बॉटम। देखिए 2 ब्रांचेज बन गई, कैसे बनी है ब्रांचेज, ऐसे देखो, फर्स्ट ब्रांच, उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच, ये फर्स्ट नंबर ब्रांच दिख रही, फिर उसके बाद सेकंड, तो इसको बोलेंगे हम साइमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। साइमोज कैसे बोला है, क्योंकि बेसिपिटल ऑर्डर के अंदर लगा हुआ है। इसको देखिए, इस अरेंजमेंट को बोला हमने बेसिपिटल ऑर्डर, सॉरी इट इज कॉल्ड बेसिपिटल
पिटल ऑर्डर, जस्ट अपोजिट होगा एक्रोपिटल ऑर्डर के। तो ये है बेसिपिटल ऑर्डर। ओके, इसकी ग्रोथ की बात करें तो लिमिटेड ग्रोथ होगी, इट इज ग्रोथ इज लिमिटेड। ओके, तो दैट इज साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट कंप्लीटली नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रेसिम की बात करेंगे हम। टाइप्स ऑफ रेसिम के अंदर फर्स्ट नंबर जो टाइप है वो है हमारे सामने ये रेसिम। फर्स्ट नंबर टाइप्स ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, फर्स्ट इज रेसिम। इसको कैसे समझेंगे और कंप्लीटली देखिए, अब पेडेंकल की बात कर रहे थे, उस पेडेंकल से हम रिलेटेड टर्म्स यूज कर रहे हैं। देखो ये पेडेंकल है, इसको मैंने पेडेंकल बोला, इट इज कॉल्ड पैड एंकल। ओके, नेक्स्ट इस पर ये पेडिसिल डेवलप्ड हो रहा है, तो पेडिसिल मतलब कि अगर ब्रांच हो, ये पेडिसिल प्रेजेंट हो, दैट इज पेडिसिल, तो पेडिसिलेटेड बोलेंगे, पेडिसिल, इट इज कॉल्ड पेडिसिलेटेड फ्लावर। तो फ्लावर्स इसके पेडिसिलेटेड है, लेकिन फ्लावर्स कैसे अरेंज है, देखिए अल्टरनेट के अंदर अरेंज है, इट इज कॉल्ड रेसिम। और रेसिमोस के अंदर हमने ऑब्जर्व किया था कि कंप्लीटली अनलिमिटेड ग्रोथ होगी और एक्रोपिटल ऑर्डर के अंदर प्रेजेंट होंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल चाइना मस्टर्ड या फिर रेडिस हम बोल सकते हैं, इसका एग्जांपल मस्टर्ड एंड रेडिस। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कंप्लीटली साइमोस के बाद कंपाउंड रेसिम या रेसिम ऑफ रेसिम। ठीक है, रेसिम ऑफ रेसिम जो है वो इसका एक टर्म्स और यूज करते हैं हम, इसको बोलेंगे पैनिकल। पैनिकल इज ए कंपाउंड रेसिम योर रेसिम ऑफ रेसिम। रेसिम ऑफ रेसिम कैसे रिप्रेजेंट किया, देखिए ये रेसिम ऑफ रेसिम। फर्स्ट नंबर जो टर्म्स है मेरा कंपाउंड रेसिम, कंपाउंड रेसिम को एक नाम और दिया हमने, बोला इसको पैनिकल। ओके, पैनिकल कैसे बना और क्या हुआ, अब क्या हुआ, जो फर्स्ट नंबर हमने अभी देखा था रेसिम, और उस रेसिम की अब ब्रांचेज, मतलब कि रेसिम पेडंकल जो है ब्रांचेज हो गया है। तो जब रेसिम जो था उसकी एक ब्रांच वो पेडंकल, ये टर्म्स है पेडंकल की, ये वाली जो टर्म्स वो पेडंकल, इट इज कॉल्ड पेडंकल। नेक्स्ट दिस पेडंकल, ये पेडंकल, और पेडंकल से रिप्रेजेंट किया, उसके बाद इसकी ब्रांचेज हो गई। तो इस टाइप का हमें देखने को ऑब्जर्व करने को मिलेगा गुलमोर, केसिया एंड नीम के अंदर। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं, ये है कंपाउंड। इसके बाद स्पाइक की बात करेंगे, तो स्पाइक कैसा होगा, देखना इधर, स्पाइक फ्लावर्स आर सेसाइल्स होंगे। देखिए सेसाइल फ्लावर है, डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग, सेसाइल फ्लावर हैं। इस टाइप के जो फ्लावर्स हैं वो एकाइरेंथस के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट भी प्रेजेंट होता है, किस टाइप का होगा स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, ये होगा ग्रामनी फैमिली के अंदर, या फिर ग्रामनी को हम पॉइसी फैमिली बोलते हैं, ग्रास फैमिली। किस टाइप से हो सकता है ये, देखिए बच्चों। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डायग्रामेटिक समझाता हूं कि जैसे ये एक स्टेम वाला पार्ट है और यहां से पेलिया ऐसे निकले हुए, ये तो है पेलिया इस टाइप से, ठीक है, और उसके बाद यहां पूरा कंप्लीटली ये ऐसे, और ये लॉडिक्यूल्स है, इट इज कॉल्ड लॉडिक्यूल्स, ये लॉडिक्यूल्स, ये लॉडिक्यूल्स। इसके बाद फिर एंडोशियम गाइनोशियम होगा, एंडोशियम गाइनोशियम आ गई, ये गाइनोशियम और एंडोशियम। तो ये लॉडिक्यूल्स क्या है, व्हाट इज लॉडिक्यूल, लॉडिक्यूल इज ए मॉडिफाइड ब्रैक्ट, योर लॉडिक्यूल इज ए मॉडिफाइड पेरियंथ, इसको स्पेशल हम बोलेंगे मॉडिफाइड पेरियंथ, सॉरी मॉडिफाइड पेरियंथ बोलेंगे हम इसको। ठीक है, पेरियंथ क्यों बोला, क्योंकि ये एक टैपल मॉडिफाइड हो जाता है, उसको हमने लॉडिक्यूल बोला है। इसको हम बोलेंगे पेलिया, लोअर पेलिया, इट इज कॉल्ड पेलिया। तो लोअर पेलिया है, अपर पेलिया भी होगा, मैं डायरेक्टली लोअर पेलिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इट इज कॉल्ड लोअर पेलिया, लोअर पेलिया। नेक्स्ट इसके बाद यहां से इसी पार्ट से इस टाइप से ग्लूम्स भी होंगे, तो इनको हम बोलेंगे ग्लूम्स, जो कि स्ट्राइल हो सकते हैं और फर्टाइल भी हो सकते हैं, इट इज कॉल्ड ग्लूम्स। और ग्लूम्स में हमने दो टर्म्स ली कि एक तो होगा कंप्लीटली फर्टाइल और एक होगा स्ट्राइल। ग्लूम्स क्या है, मॉडिफाइड ब्रैक्ट है, इट इज कॉल्ड मॉडिफाइड
ब्रैक्ट। जबकि लॉडिक्यूल क्या था बच्चों, स्पेशल हमने बोला उसको मॉडिफाइड पेरियंथ। ओके, तो दैट इज स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, इसको हमने बोला स्पाइक ऑफ स्पाइक, एक मिनट, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, इट इज कॉल्ड स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। स्पाइकलेट किसके अंदर प्रेजेंट होगा, ग्रामनी फैमिली या फिर ग्रास फैमिली, हमने इसको बोला था, जिसको ग्रामनी ग्रास फैमिली, पूरी टर्म्स लिख लेते हैं, ग्रामनी फैमिली या फिर ग्रास फैमिली। ओके, फैमिली। तो ये हमने पढ़ा स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो इसके अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे नेक्स्ट देखें स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट ग्रामनी फैमिली। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट कैटकिन के अंदर क्या होगा बच्चों, पेडंकल थिन है, लॉन्ग है, बीक हो सकता है, फ्लावर सेसाइल्स होंगे, लेकिन सबसे वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसको हम बोलेंगे, इसका नाम है यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रेजेंट होना। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कैसे प्रेजेंट होंगे, देखिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर, देखिए इस टाइप का एक डायग्राम दिख रहा है, ये जस्ट लाइक अपोजिट टू कंप्लीटली पेंडुलम लाइक दिख रहा है। अगर हम स्पेडेक्स का अपोजिट देखेंगे तो ये होगा, या फिर स्पाइक का अपोजिट, स्पाइक का अपोजिट ऐसा होता है। देखिए इसके अंदर क्या है टर्म्स कि ये पेंडुलम लाइक दिख रहा है, उल्टा हो गया है। एस टाइप का जो कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस है रेसिमोस, वो मलवेरी या बेटुला भोजपत्र जिसको हम बोलते हैं, ओक क्यूरकस सुवेर के अंदर ऑब्जर्व होगा। नेक्स्ट बात करें कैटकिन के बाद स्पेडेक्स कैसा होता है, क्या होता है समझिए, वही सेसाइल होगा, स्मॉल होगा। फ्लावर की बात करें तो यूनिसेक्सुअल होगा, बट कवर्ड विद द लार्ज ग्रीन ब्रैक्ट, इट इज कॉल्ड स्पैथ, इसको बोलेंगे हम स्पैथ, इट इज कॉल्ड स्पैथ। स्पैथ क्या है, देखिए ये डायग्राम, इसके अंदर ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया है इसको हमने स्पैथ बोला है। इट इज मॉडिफाइड ब्रैक्ट, इट इज कॉल्ड मॉडिफाइड ब्रैक्ट। ओके, किसके अंदर देखने को मिलेगा, मेज के अंदर एंड कोलोकेसिया एरोइड्स के अंदर, पाल्म के अंदर कंपाउंड टाइप का स्पेडेक्स ऑब्जर्व होता है, ये याद रखना है। इसमें देखिए ये हमने इसको बोल दिया स्पैथ, उसके बाद ये जो है वो पैडंकल है, पैड अंकल। ओके, इसके बाद यहाँ पर मेल फ्लावर्स होंगे इस वाले पार्ट पर, और यहाँ होंगे फीमेल फ्लावर्स। ओके, तो ये स्पेडेक्स टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है जो कि हमने ऑब्जर्व किया, इट इज कॉल्ड कंप्लीटली स्पेडेक्स। स्पेडेक्स के बाद अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टर्म्स देखिए कॉर्म, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉर्म ऑफ कॉर्म। कॉर्म के अंदर क्या है, जितने भी फ्लावर्स हैं इनके एक लेवल पर आ गया है, सेम लेवल पर, मतलब ऑल फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट सेम लेवल। अगर हम बोले नीचे वाले जो पेडिसिल हैं वो अपर फ्लावर्स पर स्मॉल पेडिसिल होगा, जबकि मच फ्लावर लॉन्ग होगा, लोअर फ्लावर्स मच पेडिसिल लॉन्ग होगा। मतलब एक सेम लेवल पर अगर आ गया है तो हमने इसको बोला इज कंप्लीटली कॉर्म। कॉर्म के अंदर क्या सिचुएशन हुई, देखिए कॉर्म के अंदर सिचुएशन में फर्स्ट नंबर देखा हमने एक सेम लेवल पर आ गए, और इसकी ये पेडंकल है, ये पेडंकल की ब्रांच, ये पेडिसिल पर सेम फ्लावर्स अरेंज, एक सेम हाइट पर सारे कंप्लीटली इसके अंदर क्या लगे हैं हमारे पास, कॉर्म के अंदर ये फ्लावर्स अरेंज है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे जिसको हमने बोला कंपाउंड ऑफ कॉर्म, योर कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर बोले तो फूल गोभी के अंदर, जो फूल गोभी है उसके अंदर हमने ये ऑब्जर्व किया, फूल गोभी के अंदर, तो फूल गोभी में इसको एडेबल भी बोल सकते हैं आप, दिस इज एडेबल इन्फ्लोरेसेंस, इट इज कॉल्ड एडेबल इन्फ्लोरेसेंस। और नेक्स्ट नंबर जो होगा वो एप्पल के अंदर होता है, कंपाउंड ऑफ रेसिम। नेक्स्ट बात करें, इसके बाद जो टर्म्स आएगी हमारी वो हमने बोला है, इसके बाद नेक्स्ट अम्बेल के अंदर क्या हुआ, एक ब्रांचेस थी, उस ब्रांचेस के अंदर देखिए इस टाइप का सेम लेवल पर दिख रहे हैं, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डायग्राम है, लेकिन इसके अंदर अम्बेल सेंटेला के अंदर होता है अम्बेल ऐसा,
ठीक है। सेंट्रला बोले तो ब्राह्मी के अंदर होता है। ब्राह्मी के बाद अब नेक्स्ट इसका कंप्लीटली कंपाउंड ऑफ अम्बिल, मतलब कि जब पेडेंकल ब्रांचेस हो जाए तो हम उसको बोल रहे हैं कंपाउंड। और कंपाउंड के अंदर भी कैसा हुआ कि एक ग्रुप मैंने बना दिया ऐसे, उस ग्रुप के अंदर देखिए ये पहले था एक पेडेंकल, उसके बाद फिर यहां से ब्रांचेज निकली, और ब्रांचेज निकलने के बाद इसी से यहां से ऐसे ये इससे अराइज हो रहे हैं। ऐसा कोरिएंडर के अंदर होता है, ठीक है। फ्यूनिकुलम के अंदर होगा, क्यूमिनम के अंदर होगा, जिसको जीरा बोलते हैं, ये सौंफ है, इट इज कोरिएंडम धनिया, या फिर इसको बोलेंगे अम्लीफेरी फैमिली। इस टाइप का इसके अंदर कंपाउंड अम्बेल टाइप का होगा, रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट बात करें तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कैपिटुलम, योर रेसिमोस हेड, योर एंथोडियम। बहुत ध्यान से समझना इसको कि कैपिटम किसको बोल रहे हैं आप, रेसिमोस का ही हेड पार्ट है। कैसे इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, देखिए अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके अंदर इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ये ऐसे, ये ठीक है, ये तो पेडिसिल वाला पार्ट है, और ये रिसेप्टेकल है, ये इट इज कॉल्ड रिसेप्टेकल। और यहां पर क्या लगे हैं, ये फ्लावर्स, जिसको हम बोल रहे हैं डिस्क फ्लोरेट। अब फ्लोरेट क्यों बोला, क्योंकि एक गुच्छा बन गया है इसका, इसलिए हमने क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, इट इज कॉल्ड कंप्लीटली इज कॉल्ड फ्लोरेट। तो दो टाइप का हुआ, कैसा, कौन कौन सा हुआ है, देखिए देखो इस टाइप से, यहां से अगर ऐसे अरेंज हो रहे हैं, ये इस टाइप से, इट इज कॉल्ड रे फ्लोरेट। तो इसको मैं कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए ये तो है डिस्क फ्लोरेट, इट इज कॉल्ड डिस्क फ्लोरेट, ओके, ऑफ सनफ्लावर। नेक्स्ट बात करें तो ये है रे फ्लोरेट, रे फ्लोरेट, नेक्स्ट रे फ्लोरेट। इसके बाद इसको हमने वो लिखा रिसेप्टेकल, रिसेप्टेकल थैलेमस को ही पार्ट बोलेंगे। इसी के पास में यहां पर ही इस टाइप से एक मॉडिफाइड ब्रैक्ट होती है, इसका नाम है इन्वोल्यूसर। इट इज मॉडिफाइड ब्रैक्ट, ओके। नेक्स्ट इसके बाद समझो आगे। अब हमने बोला कि दो टाइप का कैसे बोल रहे, फर्स्ट नंबर कैपिटुलम या हेड बोलेंगे। देखिए ये कंप्लीटली हेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें रिप्रेजेंट करना है तो पहला जो हमने बोला उसको बोल दिया स्मॉल टाइप का ग्रुप ऑफ सेसाइल फ्लावर इज कॉल्ड। जितने भी स्मॉल टाइप के फ्लावर्स होंगे उनका एक ग्रुप बनता है बच्चों, उसको हमने बोला फ्लोरेट। ये फ्लोरेट है, ठीक है, ये क्लस्टर टाइप में फ्लोरेट्स बोल दिया हमने। तो टू टाइप की फ्लोरेट्स होंगी, ये ऑब्वियसली आपको पता है सनफ्लावर में ऐसा होता है, कंपोजिटी या एस्टेरेसी फैमिली के अंदर। फर्स्ट नंबर डिस्क फ्लोरेट, सेकंड नंबर इज रे फ्लोरेट्स। तो डिस्क फ्लोरेट के अंदर क्या है बेसिकली, देखिए फर्स्ट नंबर डिस्क फ्लोरेट, स्मॉल सेंटर फ्लावर होंगे। देखिए सेंटर में, ये सेंटर में है, स्मॉल फ्लावर्स हैं। अगर हम रे फ्लोरेट की बात करें तो लार्ज है देन पेरिफेरल पार्ट में, पेरिफेरी के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर ये एक्टिनोमॉर्फिक टाइप की, एक्टिनो एन आई पूरी सही से लिख लो, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होती है इसके फ्लावर की। नेक्स्ट अगर हम रे फ्लोरेट की बात करेंगे तो जाइगोमॉर्फिक होगा। इसका सिंबल की बात करो तो देखो इधर एक्टिनोमॉर्फिक ऐसे रिप्रेजेंट करना है, जबकि जाइगोमॉर्फिक इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट योर ऐसे। नेक्स्ट इसके बाद कोरुला की बात करें तो ट्यूबुलर शेप होगा, जबकि इसमें कोरुला लिग्युलेट शेप होगा, ओके। तो दैट इज हेड, योर कैपिटुलम इज रेसिमोस हेड टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। देखिए नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट कंप्लीटली अब देखो कैपिटुलम रेसिमोस हेड का ये डायग्राम पूरा दिखा रखा है। मोस्ट एडवांस सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, जीनिया या फिर मैरीगोल्ड के अंदर इस टाइप से हमें ये दिखेगा। ये ऐसा क्यों होता है, ये दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एडवांस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। क्यों ऐसा होता है, ड्यू टू श्योरिटी ऑफ पॉलिनेशन की वजह से ऐसा होता है। तो ये हो गए कंप्लीट हमारे रेसिमोस के टाइप।
ओके अब फिर आप पढ़ेंगे हम साइमोज के टाइप्स ऑफ साइमोज। टाइप्स ऑफ साइमोज के अंदर फर्स्ट यूनिपेरस, सेकेंड इज बाईपेरस एंड थर्ड इज मल्टीपेरस। इनको दो टर्म्स और यूज कर सकते हैं, यूनि को हम मोनोचेशियल बोल सकते हैं और बाई को बाईचेशियल बाईपेरस बोल सकते हैं, मल्टीपेरस को मल्टीचेशियल भी बोल सकते हैं।